दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के सबसे संवेदनशील मुद्दे हिंदू मुसलमान की। आखिर यह मुद्दा क्यों इतना नासूर बन गया है। आज कोई भी प्लेटफॉर्म को खोलें, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या कोई भी डिबेट हो, हर दूसरी या चौथी खबर हिंदू मुसलमान से रहती है। विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आखिर क्यों? स्वतंत्रता से पहले सिर्फ एक ही नारा था, आजादी। बंटवारे ने सिर्फ देश का विभाजन किया, बल्कि हिंदू मुसलमान की खाई को और भी गहरा कर दिया। इसका मुख्य कारण है हमारी राजनीति। समाज में कुछ ही लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं और कुछ ही लोग बुरे हैं, जिससे पूरे समाज धर्म को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों की हमें क्यों सुननी है? पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, परंतु कानों में गया जहर पूरे समाज को मार देता है। तो आज कुछ लोगों के कारण पूरा समाज एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या, एक दूसरे से हीन भावना रख रहा है। इसका मुख्य कारण है अपने धर्म को बड़ा दिखाना। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मैं हिंदू ब्राह्मण धर्म से हूँ और भगवान राम को मानता हूँ, उतना ही मैं अल्लाह को मानता हूँ। क्या मुझे कोई रोक सकता है? वो तो अपनी मर्जी है, क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक है। भारत एक अहिंसावादी देश है। यहाँ कोई भी दल, नेता, मौलवी आदि हिंसा फैला के अपनी रोटी आराम से सेक सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को इतना कमजोर बनाया हुआ है कि हम लोग किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। तो जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्यों जाना, उनका क्यों साथ देना, ऐसे लोगों की बातें क्यों सुननी? कोई भी प्राचीन ग्रंथ ले लें, किसी भी ग्रंथ या धर्म में इंसान से इंसान का नफरत करना नहीं बताया गया है, जैसा कि आज हमारे समाज में हो गया है। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि जब इंसान ही इंसान से इतना नफरत करने लगता है। प्रभु श्री राम को ही ले लीजिए, इंसान तो इंसान, वो बंदर, भालू, पशु पक्षी सभी लोगों को साथ लेकर चले थे। तो फिर हम क्यों नहीं चल सकते? कुछ लोगों का तो काम ही नफरत फैलाना है, ऐसे लोगों के साथ क्यों जाना? हम अपने धर्म को बड़ा व दूसरे धर्म को छोटा कैसे कर सकते हैं, जबकि इंसान तो सब बराबर हैं। जिन देशों या समाज में सभी धर्मों का सम्मान नहीं होता है, वो किस प्रकार पतन होता है, इसका मुख्य उदाहरण हमारे सामने है। इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान और अब पाकिस्तान कैसे ही अपने दलदल में फंस गए हैं। अल्पसंख्यक व दूसरे धर्मों से नफरत आज खुद ही अपने ही भंवर में फंस गए हैं। अब जब अल्पसंख्यक ही नहीं है, तब वो शिया पे, सुन्नी पे, अपने ही धर्म पे लड़ रहे हैं, क्योंकि ये नफरत अपना ही नुकसान करवाती है। ये जिंदगी शुगर व पॉइजन दोनों है। हमें नहीं पता हमारी लाइफ में कौन शुगर डाल रहा है, कौन पॉइजन डाल रहा है। 90% लोग अपने ही लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में पॉइजन डालते हैं। पिछले दिनों हमने देखा किस तरह शाहीन बाग में हमारे सुरक्षा बलों पे या हमारे जो फोर्सेज हैं उन पे पथराव हुआ था। या कोई भी हिंसात्मक रैली ले लें, उस पे हमारा ही नुकसान होता है। सरकारी इमारतें हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं, जो भी जलाते हैं तो उससे नुकसान हमारा ही रहता है। ये सब हमें समझना होगा, क्योंकि ये सब सुनियोजित तरीके से होता है, बाहर से फंडिंग इसकी रहती है। किस तरह फिर बाद में वायरल होते हैं वीडियो, ये हमने देखा कि किस तरह 500-500 रुपए के लिए लाइन लगी रहती है कि सुरक्षा बलों को मारो, इनको मारो। ये तो नुकसान हमारा ही हुआ। गलती चाहे किसी की भी हो, खून हमेशा बेकसूर लोगों का ही बहता है। क्या गलती उन राहगीर चलते लोगों की, या जो रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं, या जो बेकसूर लोग रास्ते पे चल रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि हिंसा क्यों हो रही है। कुछ लोगों के कारण पूरे समाज को नुकसान उठाना पड़ता है। हम कुछ रुपये या शराब के खातिर किसी की जिंदगी कैसे दांव पे लगा सकते हैं? जिस प्रकार पहले सती प्रथा, बाल विवाह आदि कुप्रथा चली आ रही थी, कुछ समाज सुधारक लोगों ने इसका अंत किया, लेकिन आज ये सबसे बड़ी कुप्रथा हिंदू मुसलमान, इसका अंत करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसी के आसपास हमारी पूरी राजनीति घूमती है। अगर ये समाप्त हो गया तो भारत में और कोई मुद्दा नहीं बचेगा, क्योंकि फिर सिर्फ बात विकास की होगी और भारत विश्वगुरु बन जाएगा, जो हमारे पड़ोसी मुल्कों या हमारे कुछ नेताओं को हजम ये बात नहीं होगी। हम सभी लोगों को अपनी सोच को ऊपर उठाना होगा। वर्षों से चली आ रही परंपराओं से हटकर एक नए भारत का निर्माण करना होगा और नए भारत की सोच रखनी होगी। ये काम सिर्फ आप और हम मिलकर कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी, नेता, मौलाना या बाबा लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, उनकी कुर्सी छिन जाएगी।
कोई भी धर्म का नेता क्यों न हो, अगर वो काबिलियत रखता है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। आज कुछ कट्टरवादी सोच वाले बोलते हैं कि अगर हिंदू शासक होगा तो मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा, और मुसलमान शासक होगा तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। मजहब का चश्मा उतार कर देखो यारो, ये नेताओं के कारण हमारा पूरा देश ही खतरे में है। स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज कोई गाली दे सकता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो इस देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, सभी लोग उन्हें लगभग अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे ही महान शख्सियतों को, जो ना सिर्फ एक धर्म, जाति या मजहब के बारे में सोचे, नहीं ऐसे लोगों के साथ हमें चलना चाहिए जो सिर्फ समाज, एक धर्म की बात करें। बॉर्डर पे हमारा कोई नेता अगर भाषण देता है तो ऐसे भी नेता हैं जो ये लोग बोलते हैं कि इसने हिंदू के बारे में नहीं बोला, मुसलमान के बारे में नहीं बोला। क्या वहां पे गोली ये देखेगी कि ये हिंदू है या मुसलमान है या किसी धर्म विशेष का? तो ऐसे लोगों से हमने दूरी बना के रखनी है जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हमें कतई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमने ऐसे लोगों से दूरी बना ली तो ये लोग खुद ही पैदल हो जाएंगे। यहाँ आपको अच्छा चाहने वाले मिले या न मिले, लेकिन बुरा चाहने वाले लोग अवश्य मिल जाएंगे। लाइफ में दोस्तों इतना भी कड़वा मत बनो कि कोई भी आकर थूक जाए। इंटरनेट पर पढ़कर तो आजकल हर कोई किसी भी टॉपिक पे ज्ञान पेल देता है। आप दिल से सोचो, आपको कितने लोगों ने आज तक परेशान किया है? या किसी हिंदू ने ये बोला है कि ये मुसलमान है मार रहा है, या मुसलमान ने ये बोला कि हिंदू जा रहा है इसे मारो? हम खुद ही अपने आप नफरत फैला रहे हैं। अपनी लाइफ को हमने इतनी सस्ती बना दिया है कि 2 कौड़ी के लोग हमारी जिंदगी से खेल के चले जा रहे हैं। जो लोग खुद को खुदा समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि हम ही लोग हैं जो हैं, वो आज लोग एक छोटे से वायरस के कारण कैसे बिल में घुस गए हैं, क्योंकि मौत से डर सबको लगता है। तो दोस्तों हम सभी को मिलकर रहना होगा और एक दूसरे पे हीन भावना नहीं रखनी होगी। जब हम मिलकर रहेंगे तो हमारे समाज का और इस देश का विकास अपने आप हो जाएगा। आज सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात रखने का, इसीलिए मैंने ये अपनी बात रखी है। अगर आपको मेरी ये बातें दिल तक छुई हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।